चलिए, सो नाउ द रिलीजन, मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से जो चीजें आपको पढ़नी है वो बता देते हैं। देखो, एक तो मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आपके एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट भी है। आप लोगों को अगर ये वाला पार्ट आता है तो आपको ये भी होता है, जैसे आपको ये भी पूछा जाता है, जैसे आपके एंशियंट हिस्ट्री के अंदर वैदिक वगैरह जो भी चीजें हैं उसमें से एक दो क्वेश्चन उसमें बनते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी, देखो हम लोग बात करें मेजर रिलीजन्स की। ठीक है, तो हमारे जो मेजर रिलीजन्स है ना, जो पिक्चर में शो हो रखे हैं वही है। ठीक है, जो मेजर है, और ऐसे तो जुडिज्म वगैरह एक्स्ट्रा और भी हैं। ठीक है, पर जो मेन है आपके, हम लोगों के हिंदूज, ठीक है, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ठीक है, एंड आपके क्या है, सिख्स। ठीक है, मैम पूरे दुनिया में हिंदू ही मेजर रिलीजन है मैम, सबसे ज्यादा है मैम हिंदू। नो, क्रिश्चियंस है बेटा। नो मैम, क्रिश्चियंस है सबसे ज्यादा, हाँ, क्रिश्चियंस। सबसे ज्यादा बेटा मैम इंडिया क्रिश्चियंस में है। हिंदू है। इंडिया में मैम हिंदू है, और थर्ड नंबर पे मुस्लिम्स आते हैं। यस मैम, क्योंकि वो नहीं सॉरी, मैम इस दुनिया सेकेंड नंबर मैम, पे, सेकेंड नंबर पे मुस्लिम्स आते हैं, थर्ड नंबर पे आपके हिंदूज हैं। ठीक है, यस मैम। मैम क्योंकि हाँ हमारी जो इंडिया की डाइवर्सिटी है वो सेकंड नंबर पर आती है पॉपुलेशन। जी। और सब जिसको, जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जो हिंदुज्म जो है उसे ओल्डेस्ट रिलीजन माना जाता है, ये जरूर है। रिलीजन जो है यस आपका मैम, वो हिंदुज्म। मतलब वैदिक मैथ से बनाया मैम, क्योंकि वो वैदिक से बनाया गया है। ठीक है बेटा, वेद। चले। अब बात देखो, मैं आपको एक सिंपल बताती हूँ कि ऐसा भी कहते हैं कि जो हिंदुज्म जो है वो आर्यंस ने लेके आए थे। कुछ कहते हैं कि हिंदुज्म पहले से ही था। आर्यंस तो आफ्टर आपके उसके आए हैं, जो क्या कहते हैं, योर। ठीक है, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर हम बात करते हैं रिलीजन में, ठीक है, तो हिंदुज्म के बारे में ये भी बोला जाता है कि हिंदुज्म जो है वो स्टार्ट किया था आपके आर्यंस ने। ठीक है, तो आर्यंस कब आए थे बेटा? जब उन्होंने आपका क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे इन्वेजन किया था और उसको खत्म किया था। ये भी बहुत ज्यादा थ्योरी है कि संस्कृत भी जो है वो आर्यंस लेके आए थे। जो सबसे ओल्डेस्ट, जो आपका याद रखिएगा, ओल्डेस्ट वेद जो है, जिसमें जो 4 टाइप्स वेद में जो ऋग वेदा है वो भी आर्यंस लेके आए थे। ये भी कहा जाता है कि इंडिया में जो भी, इंडिया में जो भी नॉर्थ इंडियंस हैं, जो गोरे हैं, लंबे हैं, जिनके फीचर्स जो हैं, ठीक है, ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट एंड, और ये सपोज टू बी वेदा इंट्रोड्यूस्ड बाय द आर्यंस। आर्यंस ने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये भी बातें आपको मिल जाएगी। देखिए, थ्योरीज हैं सारी की सारी। वी आर नॉट श्योर कि ये सारी चीजें, हम लोगों के पास जो भी जो आर्कोलॉजिकल फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड चीजें हैं। हाँ जी वेदांत बेटा, क्या पूछ रहे हो, बोलो। Ma'am, is this class for preparation of Gurukul school for 8th standard? एक्चुअली इट इज फॉर RIMC बेसिकली। ठीक है, बेसिकली फॉर द RIMC। ठीक है, एंड आपको क्या बोला है तेजस्वी मैम ने, यही बैच बताया या फिर आपको एक बैच 4 भी है शायद, उसमें हो आपकी क्लासेस? मैम। हाँ जी, Ma'am, I am confused. यू आर कंफ्यूज। मैम बर्नी एक राइटर थे ना? हाँ जी, एक सेकेंड आप करो वेदांत, आप ना एक बार तेजस्वी मैम को कॉल करके पूछो कि आपको बैच 3 दिया है या बैच 4 दिया है। ठीक है, आप इस चीज को कंफर्म कर लो। ठीक है बेटा, अगर आप कंफ्यूज, जैसे ही आप आओगे मैं उस हिसाब से समझा। हाँ जी बोलो बेटा, अब मैम बोलो। बर्नी एक दिल्ली सल्तनत के टाइम के राइटर थे ना? बहरनी। यस मैम, बर्नी। हाँ जी, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा कि हम लोग बात कर रहे हैं हिंदुज्म की। ठीक है, तो हिंदुज्म में जो है, समझ आ गया मैंने जो इतनी सारी चीजें बताई कि जो नॉर्थ इंडियंस है, जो कि सुंदर और जिनकी आंखें थोड़ी सी फीचर्स मतलब शार्प हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी आर्यंस, उनको आर्यंस बोला जाता है। ठीक है, मैम जो वो और तो कोरियन है मैम, कोरियन के लोग। नहीं, यहाँ पे भी बोला जाता है इंडिया में, अब देखोगे तो। अब ये भी कहा जाता है कि जो आर्यंस हैं उन्होंने ही द्रविडियंस को, अब द्रविडियंस कौन थे? जो प्योर इंडियंस थे, और जो प्योर इंडियंस भी मतलब जो पहले इंडियंस थे जो रह रहे थे, और वो भी माना जाता है कि दैट बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका। ऐसा माना जाता है कि वो साउथ अफ्रीका वगैरह से आ गए थे। ठीक है, बट ये सारी चीजें थ्योरीज हैं। बट हाँ सुयश, आर्यंस वर द इन्वेडर्स। ठीक है, और जो कि अफगानिस्तान और इस काबुल वाले एरिया में जो थे वो
लोग थे, वो जो इंडिया में इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म किया था। वैसे ऐसी बात नहीं है, अगर अभी भी देखो तो मोस्ट ऑफ द इंडियंस के जीन्स में आर्यंस के जो है फैक्टर्स मिलते हैं, आर्यंस के डीएनए जो है उनके कॉमन है, ऐसा नहीं है। चीजें हैं बट एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं। सम से इसके आर्यन बहुत पहले से ही थे, आर्यंस एक्चुअली इंडियंस थे, ठीक है, पहले से ही रह रहे थे। दीज आर जस्ट अ थ्योरी, ठीक है, बट हम सारे थ्योरीज को पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके नितेश, अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि अगर आपका कैमरा टूट गया तो वीडियो मत ऑन करो। ओह माय गॉड, ठीक है, बड़ी सुस्ती आ रही है आज, कुछ मैम यर्निंग बहुत ज्यादा हो गई। सॉरी, बहुत ज्यादा सुस्ती आ रही है आज, पता नहीं। मैम कुछ सारे के सारे वो थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी क्या? नहीं, सारी थ्योरीज नहीं, वो एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री जो है वो आपको मिलती है। मैम हमारा अभी पूजा चल रहा है मैम, एक ये मंथ के लिए। आर्यंस थे कौन? आर्यंस अफगानिस्तान वाले इन्वेडर्स थे जो इंडिया में आए थे, जैसे आपके ब्रिटिशर्स आए थे ऐसे ही आर्यंस आए थे, ठीक है बच्चे। आगे करवाओ। तो रिलीजन अच्छा, ऑफ हिंदुइज्म डेवलप्ड एंड इन्वॉल्व। हाँ जी वेदांत, हो गया बेटा क्लियर आपको? Yes, वेदांत, teacher. A teacher told me you are in batch 3. ओके बेटा, ठीक है। तो अभी आप नए हो वेदांत, एक दो दिन आपको समझ आ जाएगा। अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं स्टैटिक जीके का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको नॉर्मली जो हम लोग करवाते हैं, ठीक है, वो आपको बस थोड़ा सा ये है कि गुरुकुल वाले एग्जाम में रिटन का एग्जाम भी होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा बीच बीच में मैं आपको आइडिया देते रहूंगी, ठीक है। तो हिंदुइज्म जो है, इट इज अ रिलीजन ऑफ हिंदुइज्म डेवलप एंड इवॉल्व ओवर अ लॉन्ग टाइम इन इंडिया, गिविंग राइज टू वैरायटी ऑफ बिलीफ प्रैक्टिसेस एंड टू अदर रिलीजन्स इंक्लूडिंग बुद्धिज्म, ठीक है। बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, ठीक है, दीज थ्री रिलीजन जो है वो एक्चुअली बेस्ड ऑन द हिंदुइज्म। समझ आई मेरी बात? समझ गए? ठीक है। यस अब मैम, आप ऐसा करना पूरी कि नॉलेज घर हिंदुइज्म में, से ही ली गई है। हाँ, तो और हिंदुइज्म का कोई भी परफेक्ट फाउंडर नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि हु फाउंडेड द हिंदू रिलीजन, बिकॉज देयर आर मेनी बिलीव्स इन मेनी थ्योरीज इन मेनी टाइप्स ऑफ, Many gods are there in Hinduism. तो हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। देर आर मेन जो है, आपका भी बताते हैं, ठीक है, मेन जो है वो थ्री गॉड्स को मानते हैं। और अगर हम बात करते हैं टोटल, Brahma, Vishnu and Maheshwar. हाँ जी, जिसको ट्रायोलॉजी कहते, वेट करो, मैम ब्रह्मा विष्णु महेश, मैम वेट ट्राई वेट, गॉड, जिन्हें हम ट्रायोलॉजी कहते हैं, ट्रियोलॉजी ऑफ गॉड्स मैम, ठीक है, ट्रियोलॉजी ऑफ गॉड्स। बिल्कुल ट्रायोलॉजी, बिल्कुल। अभी देखिए बेटा कि द गोल इन हिंदुइज्म इज टू ब्रेक द साइकिल ऑफ री इनकारनेशन। बार 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 लाइफ, देखिए एक हिंदुइज्म के अंदर, एक शॉर्ट में बता दूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज इट इज नॉट इन योर, आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा कि गोल ऑफ द हिंदुइज्म क्या है। वी आर नॉट गोइंग टू आस्क, वो आपसे पूछेंगे क्या कि हिंदूज के ऊपर जो है उनके जो है स्क्रिप्चर्स कौन कौन से हैं, टेक्स्ट कौन कौन से हैं, फेमस बुक्स कौन कौन सी हैं, ये सारे क्वेश्चंस एक्चुअली हिंदुइज्म पे बनते हैं। बट हाँ, अगर हम पढ़ रहे हैं क्लास में तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। गोल ऑफ द हिंदुइज्म इज टू ब्रेक द साइकिल ऑफ री इनकारनेशन, ठीक है। री इनकारनेशन मतलब क्या होता है बेटा कि जन्म लेना बार बार। री इनकारनेशन मतलब बार बार अपने आप को इस मिजरेबल लाइफ फॉर्म में लेके आना। अब ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप And अपनी sad. बात करते हो, अगर आप अपनी बात करते हो तो आप लोगों को पता है, जब से आप पैदा हुए हो, बचपन से लेके क्या कहते हैं, जब से आप पैदा हुए हो अब तक आप लोगों को कोई ना कोई डे बाय डे, रोज रोज, अब आपको नींद आ रही होती है फिर भी उठ के आपको पढ़ाई करनी है या पढ़ाना है, ठीक है, एवरीवन, ठीक है। गौरव सोना नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद पढ़ना है या पढ़ाना है, ये सारे के सारी चीजें किसके अंदर आती हैं बेटा? सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? आपके ट्रबल्स के अंदर आती हैं, ठीक है। आपकी तबीयत खराब हो जाना, ठीक है, कभी आपको नींद नहीं आना, टेंशन होना, एग्जाम होना, ये सारी चीजें एक ट्रबल है, ठीक है। एक ऐसी लाइफ नहीं है हमारे पास स्टेबिलिटी वाली, ठीक है। तो जो आपका हिंदुइज्म कहता है कि हमें जो बार बार जीना, बार बार मरना, ठीक है, ये सारी की सारी चीजों से ब्रेक करना है। वो किस पर डिपेंड करता है बेटा? आप लोगों को मोक्ष मिलेगा। मोक्ष, मोक्षा मतलब क्या होता है बेटा? इन एवरी रिलीजन, लाइक हम किसी भी रिलीजन की बात करते हैं, जो नॉलेज को अटेनिंग नॉलेज, उसको कहा जाता है मोक्ष। समझ आई? मोक्ष मतलब कि आप सारी की सारी मटेरियल एक्टिविटीज से दूर हो जाएं और मटेरियल एक्टिविटीज को छोड़कर अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ भगवान में लगाएं, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप शक्तिमान बन जाओगे। शक्तिमान देखा था बचपन में कभी?
हाँ मैम जी, उड़ने वाला। यस मैम। यस मैम। मैम पेपर में ऐसे ही पूछते हैं ना कि ये हो रही वो कौन से रिलीजन की, ऐसे ही पूछते हैं ना हाँ ज्यादातर। जी बिल्कुल, ठीक है। तो वो मोक्ष जो होता है, जो हमारी क्लास में एक मोक्ष बच्चा रहता है, जब उसको मोक्ष मिल जाता है, मैम लेकिन ये तो मैम मैं शांति एक कहते ही हैं ना। मैम सबको कैसे मिलूंगा? एक नहीं होता, वो सबको मिल जाता है, ठीक है। एंड इसको अटेन करने के लिए क्या होता है बेटा, आत्मा होती है। अब छोड़िए इस चीज को, आप ज्यादा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए बेटा एक मैम वो थ्योरी है, ज्यादा ही डीप पे जा रहे हैं। कर्मा एंड धर्मा। नहीं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हिंदू धर्म में जो है आपके दो चीजों पर डिपेंड करता है, कर्मा एंड धर्मा, ठीक है। कर्मा इज द वर्क जो आप लोग कर रहे हो, ठीक है। और धर्मा जिसको फॉलो करके आप आगे बढ़ रहे हो, मतलब आपके जो धर्म से आप धर्म पे चलते हो, आपके जो रिलीजन में लिखा हुआ है उसको फॉलो करते हो, उसके रिलेटेड से आप वर्क करते हो, जो एक्शन करते हो उसको अगर आप पूरी तरीके से कर रहे हो तो आपको अल्टीमेटली जो है मोक्ष जो है मिल जाता है। एंड यू आर एबल टू या यू आर एबल टू गेट आउट ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। एंड आपको फ्री, जो आपकी जो फ्री सोल है, जो एक्चुअली सोल है, जो कहा था ना कि एनर्जी कैन बी नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सबको पता है ना ये बात। उसी तरीके से आत्मा ना मरती है ना जिंदा होती है, ठीक है बेटा। मोक्ष का मतलब होता है टू गेट द फ्री सोल या फिर फ्री नॉलेज, अपनी जो कंप्लीट नॉलेज जो है, अपनी अपनी बॉडी पे अपना कंट्रोल हो जाना, उसे कहते हैं मोक्ष, ठीक है। तो आपके माइंड पे और आपकी बॉडी पे, ठीक है। माइंड पे आप लोगों का किसी का कंट्रोल नहीं है ना, आपका आपको जो चीज अच्छी नहीं लग, जो चीज अच्छी लगती है वो नहीं आप करते कर नहीं, करते हैं। वो आप कर नहीं सकते। और आपका दिमाग हमेशा उस साइड जाता है, जैसे अभी क्या करेंगे पढ़ के, हाँ साल्वेशन, बिल्कुल नीतीश, ठीक है। क्या पढ़ेंगे पढ़कर, ठीक है। हमका दिमाग हमारा ये बोलता है ना, पर हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। हमारा माइंड जो है, जब हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में आ जाता है तो साल्वेशन कहते हैं एक्चुअल मीनिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हिंदुज्म, द लार्जेस्ट रिलीजन इन इंडिया, ठीक है। एंड थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन इन वर्ल्ड, रिलीजन इन मैम वर्ल्ड। फर्स्ट रिलीजन तो चाइनीज होगा ना मैम? नो नो, हम चाइना में जो हम, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं होता ना नो बेटा, मैम ऐसी बात नहीं है, वहाँ बहुत सारे क्रिश्चियन भी हैं। ठीक है। चाइनीज वो लोग एक कंट्री के अंदर एक जैसा रिलीजन नहीं होता है ना, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता है। और वैसे भी एक कंट्री है वो, और सारी कंट्रीज जो मिला के जो है, और वो तो एक कंट्री, सारी कंट्रीज मिला के तो उससे बड़े ही हो रही होंगी ना, दो तीन कंट्री मिला के, तो पॉपुलेशन का ऐसा नहीं है। थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन, वैसे आइडिया अच्छा था, ठीक है, इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा पॉलीथीजियम, ठीक है। पॉलीथीजियम, थीजियम मतलब होता है फेथ, ठीक है। पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक है, द बिलीफ इन मेनी गॉड्स, ठीक है। मोनोथीजियम ये इंग्लिश का वर्ड है, पोलोथीजियम, मोनोथीजियम, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल सोल, ये सब ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है, इतना कोई नहीं पूछेगा। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, हाँ कि हिंदुज्म जो है वो थर्ड लार्जेस्ट है, इंडिया में फर्स्ट है, ये पूछा जा सकता है। सेकेंड, आप पॉलीथीजियम के बारे में भी पूछा जा सकता है। कितने 3 करोड़ आपके देवी देवता हैं, गॉड एंड गॉडेस हैं हमारे कंट्री के अंदर। मैम 33 मैम करोड़ बोलते हैं कि हाँ गाय के 33, अंदर वो सारे हैं। मैम 33 हाँ करोड़ बोलते हैं मैम यहाँ। आप मेरी बात मान लीजिए, द थर्ड रिलीजन, ठीक है बेटा। ओके, नाउ द ट्रायोलॉजी, हिंदू ट्रायोलॉजी ऑफ द गॉड, इसमें जो है ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा, और इसको महेश भी कहते हैं। दीज आर द 3 बेसिक गॉड्स, ठीक है, जिसमें ये क्रिएटर है, ये याद रख लीजिएगा, क्रिएटर। एंड ये आपके क्या करते हैं बेटा, ये आपके एग्जीक्यूटर है, मतलब जो एग्जीक्यूट करते हैं। मैम आप मैम आपने फर्स्ट स्लाइड ही रखी है या फिर अगली है? ये अगली है। हाँ जी आतिश, बिल्कुल, कल का मैच के बाद तो विराट कोहली को हो जाना चाहिए था, ठीक है। और बुरा वाला कल जो हुआ, बहुत बुरा हुआ, क्योंकि हम इंडिया वाले ना, वही वाली बात है, बहुत ओवर हो रहा था। पाकिस्तान वालों को ना, कहते ना भगवान जो है कर देता गड़बड़, 10 विकेट से हारना, मैम 10 हमेशा विकेट से ऐसा हारना। मैम मैंने कल का मैच नहीं देखा, कौन जीता था? मैम बेटा बहुत पाकिस्तान जीत लकी थे गई। आप, बहुत लकी थे जो आपने मैम कल का ने। 152 रन मैम से जीत मैच गई फिक्स था, पाकिस्तान। मैम मैच फिक्स था, वरना इंडिया जीत जाती। इंडिया fix ने है। 161 रन निकाला था, 152 मैम देखिए रन कि कोई जीतने को क्या चाहिए था। हमने करा रखे थे, हाँ क्योंकि चलो हमने भी छोड़ो, देख पाए थे। मैंने तो देखा था और बहुत बुरा हाल था, ठीक है, बहुत दुख हो रहा था मैम देख इंडिया के। हार गया था। चलो कोई ना, हार गया, कोई बात, वर्ल्ड कप था, अच्छा नहीं लगा हमें भी, ठीक है, कोई बात नहीं। बेटा यूनिवर्सल सोल जो है बेटा, जिसको कहा जाता है, जो पूरे के पूरे यूनिवर्स में जो है हमारी एक सोल है, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि आत्मा जो होती है वो क्या करती है,
वो कभी मरती नहीं है, ठीक है। जो आइंस्टाइन इक्वेशन है ना, साइंस भी यही बोलता है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, कि नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड बस ओनली क्या होती है, ट्रांसफर होती है। उसी तरीके से आपकी जो सोल्स होती हैं वो यूनिवर्सल है, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है कि उसमें क्या होता है कि सोल जो है वो वन बॉडी से दूसरी बॉडी जो है ट्रांसफर होती है, अकॉर्डिंग टू हिंदुज्म, जो हिंदुज्म रिलीजन है, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।